देखो अभी ये क्वेश्चन को देखो, पी व क्यों अलग अलग किसी काम को 10 व 40 दिन में करते हैं। पी और क्यों, पी और क्यों उस काम को कितने कितने दिन में करते हैं, 10 और 40 दिन। पी और क्यों टोटल काम कितना हुआ, 40 काम हुआ। तो 10 चौक 40 और 4 कम, ओ सॉरी एक, समझ में आ गया। पी कह रहा है कि एक दिन में मतलब टोटल काम क्या है, 40 है टोटल वर्क, और ये हो गया कैपेसिटी, और ये हो गया टोटल टाइम। टोटल टाइम है 10 दिन में अगर करता है 40 काम को है तो 4 दिन में एक काम करता होगा, तो जब 10 दिन में वो 40 काम समाप्त करता है। यहाँ तक तो सबको फिलहाल समझ में आता है, सबको मालूम है ना। 40 दिन में एक दिन में एक काम करता है, 40 दिन में 40 काम करेगा, तो एक एक दिन की कैपेसिटी आ गई। तो 4 1 5 अगर दोनों पी और क्यों दोनों अगर एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में करते हैं, 5 दिन में करते हैं। पी और क्यों दोनों अगर एक साथ किसी काम को करते हैं तो कितने दिन में करते हैं, 5 दिन में करते हैं। यहाँ तक समझ में आया है ना। अब वह एक साथ अगर काम करते हैं तो 5 दिन में काम करते हैं, एक साथ अगर काम करते हैं तो 5 दिन में कार्य करते हैं, लेकिन कह रहा है कि एक एक दिन छोड़ छोड़ करके काम करते हैं, है ना। मतलब एक दिन ये काम करता है 4 और एक दिन ये काम करता है 1, वही हो गया खंभा वाला। एक दिन ये काम करता है 4 और एक दिन ये काम करता है 1, तो 2 दिन में काम कितना होता है, 5। 2 दिन में कितना काम होता है, 5। समझ में आया, आया कि नहीं आया, नहीं आया तुम इधर ध्यान दो। पहले एक दिन ये काम किया, पी ने स्टार्ट किया, क्या कह रहा है, जब कार्य पी ने प्रारंभ किया तो पी ने पहले दिन काम किया, 4 काम खत्म कर दिया। दूसरे दिन पी की हो गई छुट्टी, दूसरे दिन क्यों आया, वो एक काम किया। भाई वो ज्यादा राजसी व्यक्ति रहा होगा, चलो आस्ते आस्ते हम दिन में कर लेंगे। ये तो बेचारा मेहनत किया, 1 किया और ये आया, ये दूसरे दिन 1 किया और ये 4 किया, तो 2 दिन में काम कितना समाप्त हुआ, 5 काम समाप्त हुआ। 2 दिन में कार्य कितना समाप्त हुआ, 5 कार्य समाप्त हुआ। टोटल कार्य कितना है, 40। तो 5 से 40 कितने गुना है, 8 गुना। 8 गुना है, तो 8 का गुणा इसमें कर दो, 16 दिन में 40 काम हो जाएगा। 16 दिन आंसर। कितना सरल था। देखिए देखो 45 आदमी किसी काम को, मतलब 45 आदमी मैन, 45 आदमी मैन, 45 आदमी एम। मैन को किस में प्रदर्शित कर दिया, एम। ठीक, 12 दिनों में दिन, 12 दिन डी डे। ठीक, 30 आदमी उसी काम को, मतलब फिर 30 आदमी M2, M1 और M2। देखो इसका फार्मूला बन गया कि M1 D1 T1, मैन डे टाइम, मैन डे टाइम और वर्क पहले चरण का हो गया। मतलब कह दिया, अगर कोई कह दे कि 45 आदमी 12 दिन 2 घंटे में इतना काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, कामों दे दिया जाए तो इधर लिख गया। तो फिर कह दिया जाए कि इतने आदमी इतने दिन में इतने टाइम में कितना काम करेंगे, या इतने काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, तो वही फार्मूला यही लग जाएगा, हर जगह यही में से सारा सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया। तो अब इसमें हम फार्मूला एक ये भी लिखा दिया और ये भी लिखा दिया, तो वर्क दिया नहीं है, T2 दिया नहीं है, तो इसको हमने हटा दिया। समझ में आया। वो मनीष, ना इसमें वर्क दिया है ना इसमें T दिया है, टाइम दिया, डे दिया है और मैन दिया है, तो हमारा ये
फार्मूला लगेगा। तो जब ये फार्मूला लगेगा तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, m1 कितना है 45, m1 कितना है 45 और d1 कितना है 12 बराबर m2 कितना है 30 और हमको d निकालना है d2। समझ में आ गया। d2 बराबर 45 गुणे 12 बटे 30। समझ में आया। कटेगा 15 दूनी 30, नहीं 15 दूनी 30 है ना, 15 दूनी 30 और 15 ती 45 और 2 करना हम 2 छंग 12 छत्रिक 18 d2 18 दिन d2 दिन निकालना 18 दिन में निकल आया। देखो इसका 36 आदमी है ना, m1 d1 अपान d2 और m2 है ना। तो m कितना इसमें दिया है 36 गुणे d 18 और इसमें m निकालना है और d2 दिया हुआ है ना 24। तो हम क्या कह रहे हैं m निकालने के लिए इसको क्या किया 36 गुणे 18 बटे 24 है ना, हमारा m2 हो गया। ठीक, अब देखा जाए तो 12 तेई 36 और 12 दूनी 24 और 12 तेई 36 और 9 दून 18 और 9 त्रिक 27, m2 बराबर 27। मतलब आदमी 27 कर दिया जाएगा तो आ जाएगा। ठीक, 27 अगर आदमी हो जाएगा मतलब आदमी कम होगा तो दिन ज्यादा लगेगा है ना। कन्फर्म हो गया। फार्मूला क्या था, वही था m1 d1 t2 है ना, t1 अपान का वर्ग वाला है ना। तो t दिया नहीं हो ठीक है तो कोई मतलब नहीं, t से t कट गया दोनों बराबर हो गया है ना। तो क्या कहा m1 और d1 दिया हुआ है और वर्ग भी दिया हुआ है तो वर्ग भी ले लिए है ना, और m2 d2 और वर्ग 2। अब देखो पहला क्या दिया है 10 गुणे 10 अपान का 10 बराबर, और क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक काम है ना, एक व्यक्ति एक काम को कितने दिन में करेगा। समझ में आया। जब हम एक का अगर इसमें कहीं पे गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, तो 10 धाम में 100 और 10 हमारा एक 10 से 10 यहाँ पर हो गया कैंसिल, बचा कितना 10। तो d2 बराबर 10। देखो यदि 12 बढ़ाई खाने वाली है ना, यदि 12 बढ़ाई 6 घंटे में प्रतिदिन मतलब 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, यदि 12 बढ़ाई 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और 240 दिन तक काम करते हैं तो कितनी कुर्सियां बनाते हैं 460 कुर्सियां बनाते हैं। और 18 बढ़ाई यदि 8 घंटे काम करते हैं और 36 दिन काम करते हैं तो कितनी कुर्सियां बढ़ाएंगे, तो वही फार्मूला है m1 d1 t1 बटे w1। ठीक, काम भी है ना, घंटे टाइम और कुर्सियां। हाँ, और बराबर m2 d2 t2 अपान का w2 वर्ग दिया हुआ है ना, कुर्सियां। अब 12 बढ़ाई है ना, और d1 कितने दिन कितने 240 दिन और 6 घंटे और 460 कुर्सियां है ना। फिर क्या कह रहा 12 बढ़ाई और 336 दिन और 8 घंटे अपान का w2 निकालना है ना। तो हाँ किसमें हाँ 18 है ना 18। ठीक, अब यहाँ पर से तिरिया गुणा हो जाएगा। चलो पहले हम इधर का निकाल सॉल्व कर लेते हैं ना, 0 से 0 खत्म हो गया। ठीक, 12 3 36 होगा ना, इधर नहीं कटेगा।
2 से कर दें, 6 दूनी 12 और 23 दूनी 46, है ना। 23 तो कटेगा नहीं किसी से, है ना, 23 किसी से नहीं कटेगा। और चलो हम W2 बराबर इसका हमने इसमें गुणा किया और इसका हमने इसमें गुणा किया, तो ये क्या हुआ 23 गुणे 18 गुणे 36 गुणे 8 अपान का 6 गुणे 24 गुणे 6, है ना, यही आया, है ना, यही तो आया। 6 कन्नम 6, 36 18 और 6 छंग 36 और 8 त्रिक 24 और 8 कन्नम 8, है ना। और 23 का 6 में गुणा कर दो तो 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12 1 13, 138 कुर्सी। समझ में आ गया। देखो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला फिर है, मैन और डे, आदमी और दिन बराबर M1 T1 प्लस का M2 D2, ये फार्मूला पे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व। अब क्या दिया है इसमें M और D कितना दिया 36 पुरुष 24 दिन, है ना, 36 पुरुष 24 दिन में कार्य कर सकते हैं। टोटल कार्य ही तो दिया है ना, टोटल कार्य दिया है। अब लफड़ा पड़ रहा है इधर वाले में, फिर क्या कह रहा 8 दिनों के बाद 4 श्रमिकों ने कार्य छोड़ दिया, 8 दिन यानी कि 8 दिन तक 36 काम किए होंगे, 8 दिन तक 36 काम किए होंगे, तो ये 36 मैन 8 दिन तक काम किए पहले छोड़ दिए, प्लस फिर जो बता रहा है कि कितने श्रमिक जो बचे वो कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो बचे कितने 36 से कितने घटा दिए 8 वो 4, है ना, 4 घटाए तो कितना बचा 32, तो 32 और D2 निकालना। समझ में आवा यहाँ तक। हाँ फोन आगे बढ़ रहा है इसलिए इधर उधर हो जाओ, हाँ ये सीट खाली पड़ी बैठ जाओ। तो आ जाएगा ये, अब आ जाएगा, ठीक। देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये प्लस में है और इसको हम क्या करते हैं इधर उठा लाते हैं, है ना, इसको हम इधर उठा लाते हैं, इसको हम इधर लाएंगे तो क्या हुआ 36 गुणे 24 और माइनस का 36 गुणे 8 बराबर का D2 अपान का 32। समझ में आया, है ना। अब यहाँ पर 24 और 36 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, वो गुणा करोगे, सॉरी कितना होगा 24 और 36 का गुणा कितना आ रहा है, नहीं किया अभी 864 माइनस 8 और 36 से गुणा किए 288, है ना, बराबर का D2 अपान का 32। 864 से 288 घटाओ कितना आया, 864 से 288 घटाओ कितना आ रहा है 576 बटे 32 का भाग 576 में तो उतना आ जाएगा आंसर, ठीक। D2 बराबर 32 का नंबर 32, है ना,
कितना बचा? 25, 276, 18 भाग में है ना, 18 भाग में, इतना आंसर आ गया। देखो इसमें क्या कह रहा है कि कुछ आदमी एक काम को 7 दिनों में पूरा करते हैं। यदि 8 आदमी ज्यादा होते तो वह काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता। आरंभ में कितने आदमी थे? अब देखो आरंभ में कितने आदमी थे, हम मान लो कि आरंभ में X आदमी थे, है ना, X आदमी थे और कितने दिन में पूरा कर रहे थे? 60 दिन में पूरा कर रहे थे। M और D समझ में आया? फिर क्या कह रहा, 8 आदमी ज्यादा हो जाते। किसमें? X में 8 आदमी ज्यादा हो जाते। X में 8 आदमी ज्यादा हो जाते, है ना, X में 8 आदमी ज्यादा हो जाते। तो ये हो गया M1, ठीक, X में 8 ज्यादा हो गया M1। तो क्या कह रहा, अब D1 के 8, अब D क्या दे रहा है, 8 से ज्यादा होते 10 दिन कम में हो जाता। तो D हमारा फिर निकला है कितना? 60, मतलब M1 मतलब M1 वो M1 D1 और M2 D2, है ना। तो D2 क्या निकला हमारा यहाँ पे? 50। पहले X आदमी थे तो 60 काम कर रहे थे, जब X के साथ 8 आदमी और जुड़ गए तो 10 दिन कम लगे, यानी कि 50 दिन में काम हो गया। समझ में आया? साल हो गया। 60X बराबर 50X और 8 40, 400, ठीक। 60X माइनस 50X बराबर 10X बराबर 400, X बराबर 40। यानी कि हमारे आरंभ में आदमी कितने थे? 40 आदमी थे, 40 आदमी। देखो 25 व्यक्ति दिया, दिन दिया, कार्य दिया, आदमी दिया, दिन दिया, कार्य दिया, है ना। चावल खा रहे हैं, कार्य है तो है। तो M1 D1 बटे वर्क 1, M2 D2 अपान का वर्क 2। M1 कितना हुआ? 25 गुणे 28 अपान का 450 बराबर M2 नहीं दिया, दिन दिया है, M2 नहीं दिया और दिन दिया है और कार्य भी दिया है। 540 है कि 450 है? 540 है। ये वाला भी 540 ही है ना। अरे 450 वो 450 और 540 है। 540 बोले थे जी सर, 550 और 540 वो नहीं, सही है। हमको लग रहा है 540 450 और 540, हाँ सही, ठीक। तो आप सब आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। त्रिया गुणा इसका ऐसे, है ना। या तो पहले यहां से कुछ छोटा कर लेते हैं क्या? यहां से कुछ छोटा कर लें। पन 25 और 9 पना 45, ठीक, 90 आया। वहाँ 35 हो रही है। हाँ, इधर 540 के ऊपर M2 के बगल में, या इधर यहाँ पे 35 दिन, है ना, 35 दिन, 35 दिन। या तो आया ना 90, 5 8 पन 40 और 5 दूनी 10, 14, 114 बटे 90 बराबर का M2 गुणे 35 अपान का 540। इसको इसमें गुणा कर देते हैं। 140 गुणे 540, है ना, और 540। अब फिर अपान का इसका इसमें गुणा होगा तो ये 90 हो जाएगा, गुणे 35 हो जाएगा, बराबर का M2 निकल आएगा, है ना।
कटेगा, 0 से 0 खत्म हो गया एक, है ना, 0 से 0 खत्म हो गया। और ये कटेगा, एक 140 5 से कट जाएगा ना, 5 से कटेगा, 7 पना 35 और 7 दूनी 14, 20 सत्ते 140, है ना, 20 सत्ते और 7 पना 35, 5 सत्ते 35, 20 सत्ते 140, सही ना। और अभी भी कट जाएगा हमको लग रहा है, 5 चौको 20 कट गया, है ना, यहाँ पर भी कट गया। और कितना बचा, 9 चौको 36, 4 चौक 16 की 6 और 5 चौको 20, 1 21 अपान का 9 बराबर M2। नौ दूनी 18 और 9 चौको 36, है ना, 9 दूनी 18, 3 बचा, 9 चौको 36, M2 बराबर 24।